आप भगाने वाले कौन होते हैं? आप देखिएगा, आप अपना भविष्य देखिए, कहीं आपको यहाँ से ना भागना पड़ जाए। मेयर साहब, आपने हमारे वरिष्ठ नेता तिलक राज भेड़ जी के लिए बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया है। भेड़ जी का तूफान चला, भेड़ जी की जो सुनामी चली, वो सब लोग धराशायी हो गए। आपने देखा ना, ये भमक और ये हनक, ये धमक, ये भमक, ये चमक जो चल रही है, जो सत्ता की, ये आपकी धमकी नहीं चलेगी। आपकी बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पर बोलूंगी, गांव के लोग शायद शहरों के लोगों से ज्यादा समझदार निकले। उन्होंने बदलाव करा। जो सत्ताधारी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको पीछे धकेलकर बड़े बड़े विधायकों के बच्चे आज हार गए हैं। बहुत सालों से सूखा पड़ा था खेत में, एकदम बरसात आई है और ये बरसात रुकने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को बहा के रहेगी, मैं कहना चाहता हूँ। उनका घमंड चूर हुआ है और सत्य की। संजय भाई साहब, आज आप यहाँ सोनिया होटल में मौजूद है। यहाँ पर आज एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया है। जो 5 बार रहे तिलक राज बहड़, जो विधायक रहे, एक बार स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, उनकी इज्जत दांव पर भी लगी थी और आप जीते भी हैं, बहुत अच्छी तीनों की तीनों सीटें ले गए हैं। आप क्या कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो आज हमारी तीनों की तीनों सीटें हमारी कांग्रेस की झोली में आई हैं, ये सिर्फ हमारे जो माननीय बेहड़ जी हैं, देखिए उनकी एक मैनेजमेंट का एक तरीका था काम करने का। हमारे साथ जो सामने विपक्षी पार्टी थी ना, वो समझ ही नहीं पाए बेहड़ जी को, और बेहड़ जी ने कितने बढ़िया चतुराई से काम करा और मैनेजमेंट करा। मैनेजमेंट के माहिर तो बेहड़ जी पहले भी रहे हैं, लेकिन हमारे जो सत्ता के लोग हैं वो समझते हैं कि बेहड़ जी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमेशा 2012 से वो अंडर एस्टिमेट ही तो कर रहे हैं बेहड़ जी को। वो सोच रहे हैं बेहड़ जी अब खत्म हो गए, अब खत्म हो गए, लेकिन इस चुनाव में बेहड़ जी की जो आंधी चली, बेहड़ जी का तूफान चला, बेहड़ जी की जो सुनामी चली, वो सब लोग धराशायी हो गए। आपने देखा ना, जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जनता के बीच जाकर लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, अरे बेहड़ जी ने तो विकास के जरिए सबको करा। ये धमक, ये भमक और ये हनक, ये सत्ता की थी, ये आपको मुबारक हो। और हमारे बेहड़ जी की जो एक ही धमक थी, वो सिर्फ थी विकास की। बेहड़ जी ने विकास के दम पे दिखा दिया कि लोग आज भी, हजारों हजार लोग आज भी बेहड़ जी को चाहते हैं। देखिए, बेहड़ जी अकेले ने लंका में एक चला, बिल्कुल अब बेहड़ जी एक लंका में कूद गए। बेहड़ जी के साथ हम जैसे छोटे छोटी बानर सेना थी। आज देखिए बेहड़ जी कहां से कहां पहुंच गए। बेहड़ जी की इज्जत, मान, मर्यादा सब दांव पे लगी थी। हम लोगों ने भी पूरा जो काम दिया हमको बेहड़ जी ने, जो पार्टी संगठन ने काम करा, रात को जाग जाग कर, सो कर, रात को हमने बैठ बैठ कर उस जगह पर पहुंचकर उसको काम करा। और आज हमें खुशी इस बात की है कि आज जनता ने भी इस बात को सराहना हमसे हमारी करी, और आज बेहड़ जी ने भी हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की उन्होंने पूरी प्रशंसा करी कि आज मेरे कार्यकर्ताओं के दम पर देखिए चुनाव जीते। तो बेहड़ जी जैसी लीडरशिप होनी चाहिए, बेहड़ जी जैसा नेता होना चाहिए, बेहड़ जी जैसे नेतृत्व होना चाहिए। हमें फक्र इस बात का कि आज हम बेहड़ जी की सेना के रूप में बेहड़ जी के साथ काम करते हैं। और जनता ने दिखा दिया, ये धमक, ये भमक, ये चमक जो चल रही है, जो सत्ता की, ये आपकी धमकी नहीं चलेगी, आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर चलेगा तो विकास चलेगा, काम चलेगा, प्यार मोहब्बत चलेगा। इस शहर के अंदर और कुछ नहीं चलेगा। अभी तो ये छोटा सा टेलर था ये मात्र। ये इसमें अगर देखा जाए कि तो आप इसको लेकर के क्या कहेंगे कि जैसे कि अभी उनके लिए कहा गया था कि बहड़ जी को वहाँ की छत से भी बोरी बिस्तर बांधा जाएगा। बहड़ जी ने इतना सब कुछ सुनने के बावजूद ऐसा पहले से संकल्प लिया था कि, और उन्होंने कह दिया था, क्या विश्वास उनको था, कह रहे थे तीनों के तीनों सीट हम ले जाएंगे और तीनों सीट ले गए। इस पर क्या राज था, ऐसे कैसे कहा था उन्होंने? देखिए, बेहड़ जी का एक राजनीतिक समय है, बहुत समय गुजर गया उनको काम करते हुए। वो जानते हैं कि ये कुछ लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं, अपने से ज्यादा ऊंची बातें करते हैं, अपने इस उम्र से ज्यादा से बड़ी हाइट्स की बातें करते हैं। बेहड़ जी सब जानते हैं। उनको पता था कि ये सब जो जो करा गया वो चाहते हैं। बेहड़ जी के सामने जो खड़ा होकर बेहड़ जी से आंख मिलाने का जो प्रयास करता है, वो सिर्फ इस बात के लिए करता है कि वो अपनी चमक दिखाने के लिए। देखिए, चमक फेयर एंड लवली लगाने से नहीं आती, चमक पॉन्ड्स की क्रीम लगाने से नहीं आती। चमक आती है तो काम करने से आती है, चमक आती है सेवा करने से आती है, चमक आती है तो लोगों के दुख दर्द में खड़े होने से आती है। सिर्फ बातें बनाने से अगर चमक आती होती तो बातें कब तक लोग बना लेते और कर लेते और लोग सुनते भी, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। बेहड़ जी की चमक इस बात की चमक है, वो काम करते हैं, विकास पुरुष हैं। खेड़ा जी, क्या कहेंगे? आज आपकी कांग्रेस की झोली में 3 की तीनों सीटें आई हैं, जनता ने वोट दिया है
और आपने अभी प्रत्याशी सुनीता सिंह जी को विजय किया है, सदस्य बनाया है। क्या कुछ जनता का आभार व्यक्त करें? देखिए, मैं तीनों सीटें, चाहे 14 खुरैया हो या दोपहरिया हो या प्रतापपुर हो, मैं तीनों सीटों की जनता से मैं विनम्र उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे तीनों प्रत्याशियों को इतनी सफलता दी है, जिसके लिए आज हमें इतना गर्व महसूस हो रहा है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है, तीनों सीटें हमारे झोली में हैं, कांग्रेस की झोली में हैं। तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस को इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, इससे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे कांग्रेस के दिन बहुरेंगे और आने वाला समय कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। अगर ये देखा जाए, आप अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ के विधायक तिलक राज बहड़ 5 बार के विधायक रहे, उस समय से रहे जब हल्द्वानी भी इसी क्षेत्र में आता, हल्द्वानी गदरपुर किच्छा, ये सब कुछ समय के विधायक रहे 5 बार, और 1 बार कैबिनेट मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे। तो उनका एक नाम था कि विकास पुरुष, और विकास पुरुष का नाम से जाने जाते थे। उन्हीं के लिए एक भाषा का प्रयोग किया गया था कि उनका बोरी बिस्तर बन जाएगा। देखिए, माननीय तिलक राज भेड़ इतना बड़ा चेहरा है कि विकास पुरुष उनको कहा जाता था, लेकिन आज उन्होंने ये दिखा दिया। आप किच्छा में जाकर देखिए, किच्छा में उन्हें विकास की गंगा बहा रखी है। आप वहां जाकर देखेंगे, वाकई वो विकास पुरुष हैं। मतलब लोग कहते क्या थे, आप आंखों से देखेंगे। और जो लोग उनके लिए इन अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, आज उनको आईना दिख गया होगा कि मतलब आसमान में थूकने पर थूक मुंह पर ही आता है, बताया जाता है। तो इसलिए आप इतने बड़े चेहरे की जो निंदा करना चाह रहे थे, आज आपने आईना देख लिया होगा। आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। जैसे आप कह रहे थे तिलक राज भेड़ को हम किच्छा से भगाएंगे, आप भगाने वाले कौन होते हैं? आप देखिएगा, आप अपना भविष्य देखिए, कहीं आपको यहाँ से ना भागना पड़ जाए। रंजीत राणा जी, इस समय आपका जो चुनाव आप जिला पंचायत का लड़े हैं, उस पर आपकी बहुत अच्छी जीत हुई है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या जनता को आभार व्यक्त करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो जनता को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया। और उसके साथ साथ मैं उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके पूरी मेहनत और लगन के साथ हमारी पार्टी को जिताने की कोशिश की है। उन्होंने, मैं आपको बताऊं कि मैं देख रहा था कि हर कार्यकर्ता, हालांकि कार्यकर्ता कम थे, लेकिन जो भी कार्यकर्ता लगे हुए थे वो ऐसे लगे हुए थे जैसे उनका खुद का चुनाव होता है। बहुत मेहनत की है, उसके लिए मैं अपने प्रत्याशियों को बधाई और अपने उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम क्या कहना चाहेंगे? आपकी इतनी बढ़िया जीत हुई है, आप जिला पंचायत से जीत गई है, सुनीता सिंह को आपने सदस्य बनाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए? मैं पहले तो सभी सारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कांग्रेस पार्टी के सबको बधाई दूंगी। और सबसे ज्यादा बधाई मैं दूंगी हमारे क्षेत्रीय विधायक जो हैं तिलक राज बेहड़ अंकल जी को मैं बधाई दूंगी। उनकी मेहनत, उनका तजुर्बा वो रंग लेकर आया और यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस की लेकर आए। और सबसे अच्छी बात तो हमारे लिए ये रही है कि बदलाव हुआ है, जो जनता चाह रही थी, जनता ने देखा है। एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पर बोलूंगी, गांव के लोग शायद शहरों के लोगों से ज्यादा समझदार निकले। उन्होंने बदलाव करा। जो सत्ताधारी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको पीछे धकेलकर बड़े बड़े विधायकों के बच्चे आज हार गए हैं, और जो सीटों पे आए हैं वो कांग्रेस के आए हैं या निर्दलीय आए हैं। तो एक बदलाव ही है। मैं सबको बधाई देना चाहूंगी, सारे कार्यकर्ताओं को, जीते हुए कैंडिडेट है सबको। चाहेंगे आज इतनी बढ़िया आपकी जीत हुई है सोनिया होटल में, आज आपने एक जश्न मनाया है, सभी को सम्मान किया है, तिलक राज बेहड़ ने दिया है। जनता को क्या आभार आप व्यक्त करेंगे कि जनता ने आपको जिताया? देखो, जनता का तो बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सालों से सूखा पड़ा था खेत में, एकदम बरसात आई है और ये बरसात रुकने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को बहा के रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमें अछूत समझते हैं, जो हमें पटे पड़वाने की बात करते हैं, जो हमें जेल भेजने की बात करते हैं, उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है आज ये कांग्रेस पार्टी ने हमारी दिया है। 3 की 3 सीट तिलक राज बेहड़ जी के द्वारा, क्योंकि बेहड़ जी तराई के शेर के द्वारा जो है जिताई गई है और सारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके जिताई है ये सीटें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जीत का जो मार्जिन है ये बढ़ता ही रहेगा। अभी
कुछ हजार वोटों से जीती हैं वोट सीटें, फिर कई हजारों से जीतेंगी। तो आपने तराई के शेर की बात की, तिलक राज बहल तराई का शेर एक आपने बात कही, लेकिन अभी कुछ समय पहले कुछ लोगों ने कहा था कि वहां से भी उनका किच्चा से भी बोरी बिस्तर बन जाएगा, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने कहा था कि भेड़ जी का बोरिया बिस्तर बन जाएगा, आज वो कहाँ खड़े हैं, कहाँ है आज वो? अरे इतनी बात कहने जब चाहिए आपको, जब आप ऐसा कर दो। बोरिया बिस्तर तो भेड़ जी ने बांध के भेज दिया, भेड़ जी का बोरिया बिस्तर कहाँ बनेगा? भेड़ जी तो किच्छा के रहने वाले, मलसा में उनका घर है, उनका किच्छा में घर बनाया है अपना। कहाँ मतलब भेड़ जी का बोरिया बिस्तर बन के कहाँ जाएंगे? वो तो वहीं रहेंगे ना, वो तो किच्छा विधानसभा के हैं और उनका जन्म हुआ है वहां पे, और जिनका बिस्तर बनना था वो तो बांध गया। हरा दी तीनों की 3 सीटें। 2027 का भी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसकी आपकी क्या तैयारी? सूपड़ा साफ हो जाएगा आपकी बार, देख लेना, जाओ, ये लिख के दे रहा हूं मैं, और जो बोला था वही हुआ, बिल्कुल सूपड़ा साफ। अगर 60 सीटें ना है इस बार ना कांग्रेस की, तब आप कहना कम से कम 60 सीटें कांग्रेस जीतेगी। जनता जो है त्राई त्राई कर रही है, जनता इनसे पक चुकी है। जनता कह रही है कि बस कैसी भी 2027 आ जाए और इनको झट से हराया जाए चुनाव। ये मैं कहना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से। और कैसे कह सकते हैं जनता पक चुकी है? जनता तो अभी भी इस तरह खुश है क्योंकि उनका एक नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या साथ, क्या विकास, क्या विश्वास, ये तो खाली बातों में अच्छा लगता है। बातें जो है, ये बातें इनसे करवा सकते हो जितनी मर्जी, कि सबका साथ, सबका विकास। अरे क्या साथ है और क्या विकास है? करा क्या है उन्होंने, बताओ? जनता का काम क्या करा? सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। कहां रोड डाले, कहां नाली डाली, कहां खंबे लगाए, कहां नल लगाए? झूठे वायदे और झूठी बातें, झूठा साथ और झूठा विकास, ये नारा होना चाहिए भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये नारा खूब जमेगा। हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो करती है सबका साथ, सबका विकास। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, सबको साथ लेके चलती है सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस से अलावा कोई दूसरा नहीं है जो सबको साथ लेके चलता हो। और कांग्रेस पार्टी को मैं ये बताना चाहता हूं, आने वाली 2027 में मैं आप ही से आप मेरा इंटरव्यू लेना, और यही टाइम होगा, यही वक्त होगा, और आप मुझसे बात करना। उस टाइम पे कांग्रेस का मुख्यमंत्री आपको दिखेगा उत्तराखंड के अंदर। दिनेश पंत जी, क्या कहेंगे? आपकी इतनी बड़ी और भारी जीत हुई है, इस जीत को लेकर जनता के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी 14 कोरैया क्षेत्र की सभी देवतुल्य जनता का और हमारे समस्त कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी इस लड़ाई में सहयोग किया, उनका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और जहां तक कल ये जो हमारी जीत हुई है, इसमें एक बहुत बड़ा घमंड, कहा ना, घमंड तो रावण का भी नहीं रुका, उस प्रकार से कल एक बहुत बड़े जो हमारे इस समय विपक्षी लोग हैं, उनका घमंड चूर हुआ है और सत्य की जीत हुई है। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कल का एक वाकया है, जिस समय वोट खोल रहे थे अंजा कॉलेज के अंदर, वहां पर कुछ मारपीट का इस तरह वाकया आया था, क्या सच्चाई थी उसमें और क्या पूरा मामला था? एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जिस समय ये पूरी टीम वहां पर थी और हम लोग भी काउंटिंग पे थे, तो जब हमारी सुनीता सिंह जी 624 वोटों से आगे चल रही थी और इन्हें उम्मीद खत्म होती जा रही थी, क्योंकि आगे दरों का एरिया पड़ रहा था, इनकी उम्मीदें खत्म हो रही थी, तो ये उसमें घपला करना चाहते थे और घपला करके उसमें विघ्न डालकर उस काउंटिंग को प्रभावित करना चाहते थे। उसी उपलक्ष्य में इन्होंने ये ड्रामा करना चाहा, लेकिन हमने संयम रखते हुए उसको संभाल लिया और सभी कार्यकर्ताओं को हमने संयम रखने के लिए कहा, और उसका परिणाम है कि हम लोग आज जीत की इस आखिरी मंजिल पर पहुंचे। वरना ये हमारे इस काउंटिंग को बिगाड़कर हमारा सारा खेल बिगाड़ना चाहते थे। अगर आपसे बात करें कि इस बार आपने चुनाव लड़ा, बड़े दमखम के साथ लड़ा, और विधायक जो 5 बार विधायक रहे, तिलक राज बहल जी, एक मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनका सम्मान एक दांव पर लगा था। अगर सपोज किसी तरह ये सीट रह जाती, तो आप उसके बाद क्या जनता से कहना चाहेंगे, क्या लोगों को संदेश देते? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ
कि अगर दिल से मेहनत की जाए तो सफलता जरूर है। और माननीय तिलकराज बहेड़ जी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है कि दिल से मेहनत करते रहो और सफलता आपको हमेशा जरूर हासिल होगी। तो वही उसी कड़ी में हम पीछे मुड़ के नहीं देखा, हम मेहनत करते चले गए और जनता का प्यार हमें मिलता रहा और आज हम जीत की कगार पर पहुंचे। और उन लोगों का मुंह काला हुआ जो कहते थे कि माननीय तिलकराज बहेड़ जी का बोरिया बिस्तर रात के हम यहाँ से भगा देंगे, उनका मुंह काला हुआ, ये आपके सामने है।